आज रविवार है। रविवार को प्रायः कार्यक्रम को इस तरह से किया जाता है कि अगर कोई पहले दिन आया हो उसको भी अच्छा लगे और जो बहुत पहले से आ रहा है उसे भी अच्छा लगे। इसका एक तो आज रविवार है, ये लोग समझ लें, जो भी लोग हैं, मानव जात, पूरी मानव सभ्यता कि बिना शिक्षा के कोई चीज होती नहीं है। शिक्षा आवश्यक है और शिक्षा दो तरह की है। शिक्षा दो तरह की है। एक है जिसको हम मायावी शिक्षा कहते हैं और एक है जिसको आध्यात्मिक शिक्षा कहते हैं। जो मायावी शिक्षा है, किसी चीज को जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि कम है, ज्यादा है, अच्छा है, बुरा है, पाप है, पुण्य है, लाभ है, हानि है, जब इस तरह की शिक्षा होती है तो उसको मायावी कहते हैं। एटम है, हाइड्रोजन छोटा है, प्लेटिनम बड़ा है, यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। बाकी जो दृश्य जगत है, आंखों से जो हम देखते हैं ये सही है, कुछ और सही है। एक सोचिए कि अगर भगवान न्याय के सर्वोच्च पद पर हैं, अगर वहाँ पर एक पहुँचे वायरस, बैक्टीरिया, एक मच्छर, मक्खी और हम लोग जाएं, सभी प्रकार के जीव जंतु जाएं और कह दें कि जो मैं जानता हूँ ये सही है, क्योंकि जब आँखों से जो देखते हैं ये सही है। एक वायरस कहे नहीं, जो मैं देखता हूँ वो सही है। बैक्टीरिया कहे कि हम जो देखते हैं वो सही है। तो आप देखिए किसका सच होगा। तो न्याय होगा कि सभी का सच है लेकिन अधूरा है। जितने प्रकार की रचनाएं हैं वो रचनाएं सबको मिला लीजिए, सबकी दृष्टि एक कर लीजिए, सबकी बुद्धि एक कर लीजिए, सबका मन, सबका ईगो, सबका चित्त, तो जो कुछ बनता है उसके अलावा भी कुछ है जिसको हम सोच नहीं पाते हैं, उसको भी जोड़िए, उसे कहते हैं परब्रह्म। परब्रह्म का अर्थ है ऑल इन ऑल। तो मायावी शिक्षा यह है, तुलनात्मक है कि हम बड़े कि आप, ये अच्छे कि वो, ये रंग ये पसंद है कि ये स्वाद और गंध, सबके बारे में। ये शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि अगर हम आध्यात्मिक शिक्षा जानते हैं कि परब्रह्म सब रूपों में है, तो परब्रह्म सब रूपों में है तो वही परब्रह्म माया के रूप में भी है। अगर उनके मायावी रूप को नहीं जानते हैं तो हमारा ज्ञान अधूरा है। जैसे प्रकाश क्या है, प्रकाश ही मिलकर के अणु परमाणु बना है, अणु परमाणु मिलकर के कोई चीज बनी है। एग्जाम्पल लीजिए कि ये जो बोर्ड है अणु परमाणु का संग्रह है, जो प्रकाश है अणु परमाणु का सूक्ष्म रूप है। तो इस प्रकाश के माध्यम से जब ये बोर्ड मिलता है तो एक नई चीज बनती है जिसको इमेज कहते हैं। इमेज प्रतिबिंब इससे अलग नहीं है, तो आप प्रतिबिंब को इनकार नहीं सकते हैं। ऐसे ही जिसे हम निराकार परब्रह्म कहते हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन निराकार परब्रह्म दृश्य जगत के रूप में जो प्रकट हुए हैं हम उसको इनकार नहीं सकते हैं। तो हमें आध्यात्मिक शिक्षा, मायावी शिक्षा दोनों की आवश्यकता है। हम दोनों शिक्षा को कैसे पाएंगे, हम इसके लिए क्रिया योग है। अगर हम क्रिया योग से जुड़ते हैं तो मायावी शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा दोनों मिलती है। आध्यात्मिक शिक्षा है कि जो ये निरंतर अनुभव कराए निराकार परब्रह्म है और वो सब रूपों में है। तो क्रिया शिक्षा क्या बताती है कि हम इससे कैसे जुड़ें, मायावी चीजों से और निराकार परब्रह्म से भी जुड़े रहें।
दोनों को कैसे हम एक साथ लेकर के चले, ये बहुत आवश्यक है। ये जैसे ऊर्जा के सभी रूप है, ऊर्जा ही एटम है, एटम मालिक्यूल वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, हम सब है, पत्थर है, पानी है, सब चीज़ है, लेकिन सब अलग अलग जगह रहते हैं। पेड़ वहाँ पर है, यहाँ नहीं है। अलग अलग जानवर अलग अलग जगह पर है, कहीं पहाड़ है, कहीं समुद्र है, कहीं नदी है, लेकिन सभी हैं ऊर्जा के रूप। ऐसे ही परब्रह्म सब रूपों में स्वयं व्यक्त हो रहे हैं, तब भी जिसे भेद कहते हैं वो आवश्यक है। इसीलिए क्रिया विज्ञान क्या बताता है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि साम दाम दंड भेद। साम को कहते हैं शम, शम है मन की अनंत शक्ति। दाम को ये विकृत रूप है, इसका है दम, इंद्रियों की अनंत शक्ति। दंड कहते हैं इस शक्ति कहाँ से कंट्रोल होती है उसको जानिए, वो सिर और रीढ़ की जगह है। सिर और रीढ़ को ही दंड कहा गया है। इसमें एकाग्रता बढ़ाते बढ़ाते जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो इसी को ब्रह्म दंड कहते हैं। तो ये है दंड। अब देखिए जो दंडी स्वामी लोग दंड लेके चलते हैं उसमें 5 गांठें होती हैं, अपने रीढ़ में भी 5 गांठें हैं। एक है जो मेडुला क्षेत्र है और एक है भ्रूमध्य है। इस तरह से आप देखें, ऐसे ही उनका दंड भी होता है। आप देखिए 5 गांठें होती हैं, एक ऐसे होता है, तो इसी को दंड कहते हैं। शम दम कि हम प्राप्ति कैसे कर पाएंगे मन की अनंत शक्ति और इंद्रियों की अनंत शक्ति, जब हम दंड को धारण किए हों, सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ा लिए हों। इसको बढ़ाते ही ये भी पता चलेगा कि निराकार परब्रह्म में ही सत्य है, बाकी सब माया है। तो इसके बावजूद भी हमको सबको लेके चलना पड़ेगा, जिसको कहते भेद। निराकार परब्रह्म सब रूपों में है, लेकिन तब भी भेद रखना पड़ेगा। गाय गौशाला में रहेगी, पेड़ बाग में रहेगा। ये पेड़ जो है बाग में रहेगा, नदी कहाँ रहेगी, समुद्र कहाँ रहेगा, ये सब चीज़ों के एक नियम है। तो ये भेद रखना होता है। तो अगर पृथ्वी पर सुख और शांति पाना है तो साम दाम दंड भेद का सहारा लेना है। तो इसका जो विकृत रूप क्या कर दिए, कोई काम कराना हो तो पहले हाथ जोड़ करके विनम्रता से कराई तो साम हो गया। अगर वो नहीं मानता है तो रिश्वत दे दीजिए, दाम हो गया। फिर नहीं मानता है तो डंडा धमकाइए, तुमको पीट देंगे। पता चला पीटने गए, खुद ही पीट गए, तब क्या करेंगे, तब फूट डालेंगे। फूट डालो राज्य करो। ये व्याख्या है, बिल्कुल गलत व्याख्या है। तो याद रखिएगा, क्रिया विज्ञान क्या कहता है कि कोई भी चीज हो, चाहे आप अक्षर लीजिए, अक्षर या अक्षरों को मिलकर के जो शब्द बनता है इसको लीजिए, इसके अलावा कुछ और ले लीजिए, ऊर्जा की कोई किरण, एटम मालिक्यूल, कोई भी रचना, कोई वायरस लीजिए, कोई बैक्टीरिया लीजिए, कोई पेड़ लीजिए, माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक, या हम में से किसी को चुन लीजिए, उसमें एकाग्रता बढ़ाते जाइए, उसकी महिमा प्रकट होने लगे कि इसकी महिमा और अधिक है, ये तो और महान है, इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये क्रिया विज्ञान सिखाता है, जब आप किसी चीज़ में एकाग्रता बढ़ाइए तो आप प्रभु की ओर यात्रा करेंगे। किसी चीज़ को देखिए तो आप प्रभु की ओर यात्रा करिए, देख करके, सुन करके, स्वाद से, गंध से, स्पर्श से, मन से विचार करके, बुद्धि से तर्क वितर्क करके, हर क्षण हमें ईश्वर की ओर जाना है। ईश्वर की ओर जाने का अर्थ क्या है, सब चीज़ों में हमें अनंत देखना है। अगर किसी चीज़ में हमें छोटापन दिखाई पड़ा तो याद रखिएगा, फिर हम माया के बंधन में अधिक हैं, आध्यात्मिक यात्रा में कम है। सिर से पैर की अंगुली तक ये मायावी रचना है, इसकी अनुभूति करते हुए कैसे आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ें, यही है क्रिया विज्ञान का लक्ष्य। तो याद रखिए, कोई भी अक्षर आपने लिया, अगर अक्षर में आप एकाग्र हुए
तो आपको पता चलना चाहिए कि अक्षर महान है। ये अक्षर को जैसे एकाग्र होते प्रभु की ओर ले जाता है, या दूसरे शब्दों में अनंत ज्ञान की ओर ले जाता है, अनंत शक्ति की ओर, परम शांति की ओर, परम आनंद की ओर। चाहे किसी शब्द को ले लीजिए, शब्द में एकाग्रता बढ़ाई तब भी आपको ये लगे। चाहे किसी भी रचना कर लीजिए, हम कोई पेड़ देखें, पेड़ को देखते रहें तो प्रभु की ओर जा रहे हैं। प्रभु की ओर जाने का मतलब ये नहीं कि हम वृंदावन जा रहे हैं, या जहाँ जीसस क्राइस्ट को कहते जन्म हुआ वहाँ जा रहे हैं, या जहाँ नानक देव जी कबीर साहब हुए हैं, भगवान राम हुए हैं, ऐसा नहीं है। प्रभु की ओर जाने का मतलब अनंत ज्ञान की ओर जा रहे हैं। जब क्रिया युक्त ध्यान करेंगे तो यही होगा। तो फिर जितने भी अक्षर हैं, शब्द हैं, कोई भी रचना है, सबकी महिमा प्रकट होने लगेगी। ये इतने अच्छे होंगे, ये इतने महान होंगे, तो पता चलेगा सब महान ही महान दिख रहे हैं। उस समय एक ऐसी व्यवस्था होती है कि जो ऐसा दिखता है उसके ऊपर हिंसा नहीं होती, उसके चारों तरफ हिंसा नहीं होती है, वो किसी अभाव में नहीं रहता है। ताज मानव जाति का लक्ष्य क्या है कि हम अभाव में न रहें, हमें कोई बीमारी न हो, किसी प्रकार का कष्ट न हो, कोई अज्ञानता न हो, यही तो है। इससे क्रिया युक्त ध्यान बहुत ही आवश्यक है। याद रखिए, आज चूँकि रविवार है, मैंने आज कहा था कुछ और बताने को, लेकिन सीधा हम आपको अभ्यास कराने चल रहे हैं। अभ्यास करिए। आज का निष्कर्ष यही है, अपनी माँ को देखते हो, पिता को या पत्नी को, बच्चों को, भाई को, बंधु को, किसी को या जिसको शत्रु मानते हो, उसको कैसे देखेंगे? याद रखिएगा, देखना नहीं आएगा। पता चला कि आप जो चापलूसी करते बगल में बैठा लिए, जो मित्र है खड़ा बोलता है उससे दूर हो गए, तो आपने भेद नहीं समझा। भगवान के सब रूप है, कौन कहाँ रहेगा ये व्यवस्था जानिए, किसको कहाँ रहना है ये सीखिए आप। जब तक ये नहीं सीखेंगे पृथ्वी पर लुट जाएंगे, अशांति होगी। इसलिए मानव जीवन का लक्ष्य साम दाम दंड भेद, इसको गहराई समझिए है क्या। और कैसे समझेंगे? जो समझते हैं इसी में फिर प्रश्न निकलेंगे, फिर प्रश्नों का उत्तर फिर ढूंढिए, फिर प्रश्न में भी प्रश्न निकलेंगे, ये तो परेशान हो जाएंगे आप। इसलिए क्रिया युक्त ध्यान करिए, कुछ भी न समझिए। क्रिया युक्त ध्यान करते हुए जो शक्ति और सामर्थ्य मिले उससे बिना किसी शर्त के सेवा करते जाइए, और सेवा करके कुछ रिटर्न मत मांगिए। ये करिए, बाकी सारा ज्ञान अपने आप आ जाएगा। ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं जो आपके पास प्रस्फुटित नहीं होगा। बहुत ज़्यादा समझने के चक्कर पड़ेंगे तर्क वितर्क से तो फंस जाएंगे। आज जो समझेंगे 1 महीने के बाद पता चलेगा दूसरा था, वो सही तो ये है। आज इसको सही मान लिए, फिर पता चला कि 1 साल के बाद अरे सही नहीं, सही तो वो है, फंस जाएंगे उसमें। इसलिए क्रिया युक्त ध्यान करते हुए खूब सेवा करिए, अपने परिवार के लोगों की करिए। वहाँ से अगर सेवा कर लिए आप, पड़ोस का करिए, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जो भी है। सेवा का मतलब क्या है? सबकी सुरक्षा, सबका संरक्षण, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति, यही है सेवा का अर्थ। सेवा का अर्थ और कुछ भी नहीं है। इस चीज़ में जितना भी ज्ञान हो लगे रहिए बस, और क्रिया ध्यान करते जाइए, बाकी सब छोड़ दीजिए। अदृश्य के ऊपर आपके जीवन में जन्मों की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अनेक जन्मों में अनेक इच्छाएं रही होंगी अधूरी, हम पूरा करने के लिए आए हैं, पता चला वो तो पूरा नहीं हुई, नई इच्छाएं और प्रकट हो गई, अगले जन्म में और बोझ बन गया, तो बोझ बढ़ता ही जाएगा। फिर लाखों लाखों जन्म लेंगे हम कोई मुक्ति तो मिलेगी नहीं। इसीलिए सीधा सा मार्ग है, खूब क्रिया युक्त ध्यान करिए, जितना समझ में आया करिए। करते समय तुलना मत करिएगा। जैसे हम कहते हैं हाथ ऊपर उठाइए, तो मत सोचिए कितना उठाएं, कैसे उठाएं। ध्यान से सुनिए, उसी निर्देश मिलेगा। अगर आप अभ्यास करते हुए तुलना करेंगे, कम मोड़े कि ज़्यादा मोड़े, कम उठाए कि ज़्यादा उठाए, तो गलत हो जाएगा। क्रिया युक्त ध्यान में तुलना करना मना है, कंपैरिजन मना है।